की ओर से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए किया गया सारा तामझाम रविवार रात गोलीबारी पथराव के बाद धराशायी हो गया। गोलीबारी में विसर्जन जुलूस में शामिल एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद आरोपियों के घर में भी आग लगा दी। रिपोर्ट देखिए। पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आगजनी, उग्र भीड़ के सामने जो कुछ पड़ा वो या तो जला दिया गया या फिर तोड़ दिया गया। इस गुस्से की आग में बहराइच जल रहा है। बहराइच में कल हुई हिंसा के बाद आज भी महसी तहसील में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त मैं महसी में हूं और यहीं से थोड़ी ही दूरी पर कल मूर्ति विसर्जन के दौरान गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी और युवक की मौत के बाद जो लोग थे आसपास के वो काफ़ी आक्रोशित हो गए। हालांकि उसके बाद आज सुबह से यहाँ पर महसी में जमकर आगजनी की गई है। ये देखिए, यहाँ पर चाहे हम ठेलों की बात करें, गाड़ियों की बात करें, उनको भीड़ ने आग के हवाले कर दिया है। और ना सिर्फ इन ठेलों और इन गाड़ियों को बल्कि कई घरों में आग लगा दी गई है। और पुलिस की जो टीमें हैं लगातार यहाँ पर सड़कों पर मार्च कर रही है, क्योंकि जो स्थिति है वो लगातार कह सकते हैं कि तनावपूर्ण बनी हुई है। कुछ और भी तस्वीर आपको दिखा दें कि आखिर इस वक्त यहाँ पर क्या स्थिति है। ये देखिए, घरों में तोड़फोड़ की गई है, इसके अलावा कुछ घरों में आग भी लगाई गई। हालांकि जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और ये देखिए, पुलिस की जो टीमें हैं लगातार मौके पर बनी हुई है। हालांकि आज सुबह में मृतक युवक के जो परिजन थे और जो लोग थे वो डेड बॉडी लेकर पहुंचे महसी तहसील के बाहर। यहां पर डेड बॉडी को रखकर प्रदर्शन किया गया है। ये मांग की गई कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हालांकि देखा जाए तो अब तक इस पूरे मामले में 30 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है वो अभी तक फरार है। और इसी मांग को लेकर जो लोग थे यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच गए थे, जिसके बाद जो स्थिति थी वो काफ़ी अनियंत्रित हो गई थी। बहराइच में बवाल बढ़ा तो हिंसा में मारे गए राम गोपाल का अंतिम संस्कार रोक दिया गया था। मौके पर भीड़ उत्तेजित हुई तो नारेबाजी के साथ माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया गया था। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर एक गाड़ी फूंक दी। लाठी डंडा तलवार लिए लोग सड़कों पर घूम रहे थे। प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। भीड़ बहराइच को सुलगाने में लगी थी, लेकिन पुलिस प्रदर्शन करने वालों पर एक्शन नहीं ले पा रही थी। इसी बीच उपद्रवियों ने हॉस्पिटल को आग के हवाले कर दिया। साथ ही बाइक के शोरूम में आगजनी की गई। जगह जगह घरों में तोड़फोड़ की गई। गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। भीड़ समुदाय विशेष इलाके की तरफ बढ़ गई है। समुदाय विशेष की दुकानों पर हमला किया गया। बाद में पुलिस के पहरे के बीच मृतक राम गोपाल का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। ये देखिए, जो फायर टेंडर की गाड़ियां हैं इस वक्त वो मौके पर पहुंच गई हैं और आग को बुझाने, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ इस जगह पर बल्कि अगर हम महाराजगंज कस्बे की बात करें तो वहां पर एक गाड़ियों के शोरूम में भी आग लगा दी गई, जिसके बाद वहां पर गाड़ियां जलकर खाक हो गई। तो ये तस्वीर इस वक्त महसी की तस्वीर है। हालांकि अब भीड़ को यहाँ से हटा दिया गया है, भीड़ को तितर बितर कर दिया गया है। हालांकि भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। टीयर गैस के गोले छोड़े गए, तब जाकर भीड़ यहाँ से हटी, क्योंकि आसपास के गांवों के जो लोग थे काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। वैसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए जो पुलिस थी, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। बहराइच में हिंसा के बाद यूपी के एडीजी अमिताभ यश एक्शन मोड में आ गए हैं। लखनऊ से एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश बहराइच पहुंच गए। हालात को काबू करने के लिए वो खुद हाथ में पिस्टल लेकर दंगाइयों को दौड़ा रहे हैं। अब तक करीब 30 दंगाई हिरासत में लिए जा चुके हैं। दरअसल बहराइच के हरदी के महसी महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई थी। बताया जा रहा है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दो समुदायों के बीच पथराव और फायरिंग होने लगी। इस बवाल के दौरान राम गोपाल मिश्र की मौत हो गई थी। इससे नाराज लोगों ने विसर्जन यात्रा को रोककर महाराजगंज के विरोध में बहराइच से सीतापुर हाईवे को जाम कर दिया था। ये देखिए, जमकर आगजनी की गई है। इस वक्त मैं महसी तहसील में हूँ और ये देखिए, यहाँ पर एक
जो कह सकते हैं कि पान की गुमटी थी या कोई दुकान थी जिसको आग लगा दी गई है, आग के हवाले कर दी गई है। हालांकि जो पुलिसकर्मी हैं आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पास का नाला है वहां से बाल्टी में पानी लेकर इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और जगहों पर भी आग लगाई गई है। जो महाराजगंज कस्बा है वहां पर एक शोरूम में आग लगा दी गई थी। जो पुलिस के जवान हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर हम पूरे इलाके की बात करें तो पूरे इलाके में अभी भी तनाव की स्थिति है। पुलिस लगातार सड़कों पर मार्च कर रही है। जो पुलिस और प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और देखिए ये देखिए ये ब्लास्ट हुआ यहाँ पर। ये संभवतः कोई फैक्ट्री या कोई प्लांट था, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। जो धुएं का गुबार है वो लगातार ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं और सामने की तरफ पुलिस है। अब से थोड़ी देर पहले हजारों की तादाद में जो लोग थे यहाँ पर लाठी डंडों से लए होकर पहुंच गए थे। हालांकि लोगों को भगाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, टीयर गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि जो भीड़ थी लगातार उग्र होती जा रही थी। हालांकि अब कह सकते हैं कि भीड़ को नियंत्रित किया जा चुका है। बढ़ती हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। हालात को काबू करने की कोशिश जारी है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस बल के साथ बहराइच कलेक्टर ने पैदल मार्च निकाला। बहराइच में हुए इस बवाल को लेकर सवाल पुलिस और प्रशासन को लेकर भी उठ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान जब बवाल शुरू हुआ तभी पुलिस ने इस पर काबू क्यों नहीं किया? लोगों की भीड़ जुट रही थी, इसकी भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी? बहराइच की घटना को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ये दंगा कैसे हुआ। कहीं ना कहीं कमी अवश्य रही है, अन्यथा इतने बड़े पैमाने पर हिंसा किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए थी। इधर कई वर्षों से उत्तर प्रदेश बिल्कुल शांत चल रहा था। ये पहली घटना हुई है जिसको सांप्रदायिक घटना कहा जा सकता है तथा जिसमें एक नवयुवक की खींचकर घर के अंदर ले जाकर नृशंस हत्या की गई है। अपराध गंभीर है। जब इस प्रकार के जुलूस निकलते हैं तो बहुत सी तैयारियां की जाती हैं। त्योहार रजिस्टर पुराने देखे जाते हैं, डिप्लॉयमेंट किया जाता है, स्थानीय शांति कमेटी की बैठक होती हैं, जुलूस का रूट देखा जाता है, उसके दोनों तरफ के घरों के ऊपर भी सतर्क दृष्टि रखी जाती है। वहीं इस बवाल को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे लेकर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। हर घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना और सिर्फ बयानबाजी करना भाजपा सरकार के नेताओं का, उनके मंत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? उपद्रवियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी? यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए? कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की अराजकता हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। वहाँ के निवासियों से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। और ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न होती। वहीं विपक्ष के आरोपों की जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं की। बहराइच हिंसा पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि योगी जी ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाह रही हैं? किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं? ये मैं
देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थीं जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे। बवाल के बाद पुलिस लोगों से संयम बरतने की अपील कर रही है। वहीं दूसरे समुदाय के लोगों का आरोप है कि विसर्जन यात्रा के जुलूस में आपत्तिजनक नारेबाजी की जा रही थी। पूरे इलाके में तनाव है। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। टीम न्यूज स्टेट। मेरठ के परतापुर में प्रेमी